जितेंद्र, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कल्याण से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है गौरांग साहब से। मेरे पास बजाज फाइनेंस 4000 क्वांटिटी है, 940 पे। ठीक है। पारस डिफेंस है 500 क्वांटिटी, पारस नहीं है 826 पे। हमारी लिस्ट में पारस नहीं है। कैनरा बैंक आपने भेजा हाँ हुआ है? हाँ, कैनरा बैंक है 15000 क्वांटिटी, 112 पे। तो ठीक है। क्या करना है, होल्ड करना है कि प्रॉफिट बुक करना है? ठीक है। कैनरा बैंक 118 गया था, प्रॉफिट बुक नहीं किया, होल्ड करना है कि मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है? ठीक है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। और गौरांग सर आपके प्रशंसक हैं। बजाज फिनेंस का मैं लेवल बता देता हूं। इन्होंने 940 के भाव पे लिया है। कैनरा बैंक 111-12 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से दोनों पर राय दीजिए। पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद शब्दावली और प्रशंसा करने के लिए प्रशांत भाई। देखिए, हम हमेशा एक बात कहते हैं हमारे चैनल इटिना स्वदेश के द्वारा अक्सर, कि जैसे निवेश करना एक कला होती है प्रशांत भाई, उसी तरीके से निवेश के ऊपर अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो वो समेटना भी एक कला होती है। आप अगर निश्चित काल के लिए ज्यादा लालच में आकर के और कमाना ऐसा करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप औंधे मुंह गिर जाते हैं। अभी ये खुद बता रहे हैं कि ऊपर गया था लेकिन उन्होंने मुनाफा वसूल नहीं किया। लंबी अवधि का नजरिया है, इनके पास दोनों ही शेयर्स की जो क्वांटिटी है, जो आंकड़े है, वो काफी अच्छी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी होगा। तो पहले तो बजाज फाइनेंस पर आते हैं। हाल ही में विभाजन हुआ है शेयर में, स्प्लिट और बोनस का, और दाम में भी एडजस्टमेंट हुआ है। लंबी अवधि का अगर निवेश है तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है कि आप बने रहें। दूसरा प्रश्न मेरे ख्याल से इनका कैनरा बैंक का है। मुझे इनकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी थी, लेकिन कैनरा बैंक में अगर इनका प्रश्न है तो यहाँ पर भी हमें बने रहने की हम राय देंगे। और इनको एक राय ये देंगे कि जैसे जैसे आपको लगता है थोड़ा थोड़ा मुनाफा आपको समेटना चाहिए, आपकी क्षमता के हिसाब से, आपके पास जोखिम झेलने की कितनी क्षमता है वगैरह वगैरह, लेकिन निवेश वित्तीय क्षेत्र में दोनों ही नाम में अच्छा है। और हमें लग रहा है कि खास करके जो वित्तीय क्षेत्र है प्रशांत भाई, वो आने वाले समय में काफी सकारात्मक नतीजे लेकर के आएंगे। ऋण की मांग बढ़ेगी और ग्रॉस और नेट एनपीओ में आप पिछले कई तिमाहियों से कम होते हुए आंकड़े कम हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और प्रोविजनिंग में सुधार हो रहा है। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है, दोनों में बने रह सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, जैसे निवेश करना एक कला होती है, मुनाफा समेटना भी एक कला है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय पर अपना मुनाफा भी समेटते रहें और बेहतर जगह रणनीति बनाते रहें। तो यही दोनों काउंटर्स पर गौरांग की भी राय। लेकिन चलिए कुछ सवाल यूट्यूब के ज़रिए भी लेते हैं। और हैदराबाद से रोहन का सवाल है यूट्यूब